आप लोगों को वीडियो गेम्स तो खेलना तो बहुत पसंद होगा। आप लोगों ने ऐसे गेम्स भी खेले होंगे जिसमें आपको खुद का अपना एक एम्पायर बनाना होता है या खुद का अपना एक रेस्टोरेंट बनाना होता है या खुद की अपनी एक सिटी बनानी होती है। और उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप अलग-अलग लेवल्स को क्रॉस करते हैं, अलग-अलग रिसोर्सेज़ यूज़ करते हैं, नए-नए कॉइन्स को गेन करते हैं, नई-नई पावर गेन करते हैं और फिर जाके वो एक जायंट एम्पायर बन पाता है। तो इमेजिन कीजिए आप एक मासिव लेवल लेवल का स्ट्रेटेजी वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपने अपना गेम स्टार्ट किया एक छोटे से विलेज से। फिर धीरे-धीरे आपने उस विलेज को एक्सपेंड करने के लिए नए-नए रिसोर्सेज़ का यूज़ किया, नए-नए लेवल्स पार किए, नई-नई पावर गेन करी और तभी आया एक बूम। आपका वो छोटा-सा विलेज अब बन चुका है एक जायंट एम्पायर। तो जिस तरह से आपका एक छोटा-सा विलेज एक जायंट एम्पायर में चेंज हो गया, वैसे ही हम जानेंगे कि आज से 2500 साल पहले जो एंशिएंट इंडिया था, उसमें जो किंगडम्स और मेगा किंगडम्स बनती थी, वो किस तरह बनती थी और जिन्हें उस टाइम पे नाम दिया गया था जनपदास एंड महाजनपदास। आइए जानते हैं जनपदास और महाजनपदास के बारे में। इंडिया में जब भी किसी इवेंट को कोई भी नाम दिया जाता था या किसी प्लेस को कोई नाम दिया जाता था, तो उसके नाम से ही उसका शब्द का अर्थ निकल के आता था। उसी तरह अगर हम बात करें जनपदास की, जनपदास 2 शब्दों से मिलकर बना है, जना और पदास। जना का मतलब होता है द पीपल, लोग, और पदास का मतलब होता है फुट या उनके कदम, हम कह सकते हैं। तो इन 2 शब्दों के मतलब से ही जनपदास का अपने आप में पूरा मीनिंग निकल के आता है। जनपदास का मतलब उन जगहों से था, तो जनपदास वो जगह होती है जहाँ पे लोगों ने अपना कदम रखे, ये लोग वहां पर पहुंचे और वहां पे उन्होंने सेटल डाउन होना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने वहां पे अपनी एक नई दुनिया बसा ली। उस टाइम के लोग जो पहले नोमैडिक हर्डर होते थे, उन्होंने सोचा कि हम हंटिंग और गैदरिंग के लिए इधर उधर भटकने से अच्छा हम लोग क्यों ना फार्मिंग स्टार्ट करें। उन लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट करी, कैटल्स को रियर करना स्टार्ट करा और इसके अलावा उन्होंने नए नए टूल्स बनाने स्टार्ट करे और उन लोगों ने विलेजेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया और एक साथ रहना शुरू कर दिया। अपने विलेजेस को बिल्ड करने के बाद उन्होंने अपने गांव में से ही, अपने एरिया में से ही किसी एक बहादुर योद्धा को अपना लीडर चुना ताकि वो भविष्य में उनकी रक्षा कर सके। इसी तरह इंडिया के सबसे पुराने छोटे छोटे स्टेट्स बनने शुरू हुए जिन्हें हमने नाम दिया जनपदास। जनपदास को और बेहतर समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि एक जो जगह थी वो जनपदा थी, या हम कह सकते हैं कि जनपदास की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं थी जो उन्हें जनपदा बनाती थी। आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जनपदा वो स्मॉल ट्राइबल स्टेट्स होती थी जो पहले सेमी नोमैडिक हर्डर्स हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को एक परमानेंट एग्रीकल्चर कम्युनिटीज बना दिया। उन्होंने एक जगह रुककर अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को सेटअप किया और इधर उधर हंटिंग गैदरिंग के लिए भटकना बंद कर दिया। दूसरा है, इन कम्युनिटीज में जो पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाता था उसमें इनको जो रूल करने वाला एक पर्सन होता था वो उनका ट्राइबल का कोई चीफ होता था जिसे वो अपना लीडर या किंग मान लेते थे। उस पूरी कम्युनिटी को, उस पूरी ट्राइब को, उस पूरे विलेज को सिर्फ एक पर्सन ही लीड करता था। जनपदास का जो मेन ऑक्यूपेशन था, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन था, वो था एग्रीकल्चर। पर एग्रीकल्चर के साथ साथ वो लोग कैटल रियरिंग भी करते थे। जनपदास के टाइम की जो सोसाइटी थी वो हैवीली जो बेस थी वो कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स पे बेस थी। मतलब वहां पे कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे आयरन टूल्स भी बनने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ था उनका यूज। जनपदास में जो सोसाइटी थी वो वर्ण व्यवस्था के बेस पे डिवाइड होती थी। आप 4 वर्णों के बारे में जानते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसी बेसिस पे जनपदास के टाइम पे जो उनकी कम्युनिटीज थी वो बटी हुई थी, उनकी सोसाइटी बटी हुई थी। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है जिससे हमें जनपदास के बारे में पता चलता है। आइए अब बात करते हैं महाजनपदास के बारे में। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये जो जनपद थे और रिच होते चले गए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते चले गए। तो उन स्ट्रॉन्ग और उन रिच जनपदास ने क्या किया, अपने नेबर जनपदास को कनकर किया और उन्हें अपने साथ मर्ज कर लिया। और हम जानते हैं जब भी किसी कंट्री की लिमिट्स एक्सटेंड होती हैं, उसकी बाउंड्री एक्सटेंड होती है, तो वो और ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो जब एक जनपदास ने बाकी सारे नेबर जनपदास को अपने साथ मिलाया
तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड हो पाया। और उन्होंने एक्सपैंड होने के बाद अपने इस नाम में एक प्रीफिक्स ऐड किया, वो प्रीफिक्स था महा। महा का अर्थ होता है ग्रेट, तो उन्होंने अपने आप को जनपदा से महाजनपदा घोषित कर दिया। अब वो एक ग्रेट लेवल के, एक बहुत बड़े लेवल के जनपदा बन गए थे। 600 BCE के अराउंड हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग 16 महाजनपदास फॉर्म हुए थे। आप उन 16 जनपदास को 16 राइवल वॉरियर्स, किंगडम वॉरियर्स के रूप में भी देख सकते हैं, जो आपस में एक दूसरे के राइवल्स थे और सब अपने आप में बहुत ताकतवर और मासिक थे। उन 16 जनपद महाजनपदास के नाम थे काशी, कोसला, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गांधार और कम्बोज। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो 16 महाजनपदास थे जिन्होंने छोटे छोटे जनपदास को मिलकर अपने आप को एक बड़ा महाजनपदा बना लिया था, अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा लिया था। अब महाजनपदास की भी अपनी कुछ खासियत थी, कुछ विशेषताएं थी, उनके बारे में जानते हैं। जैसे जनपदा स्मॉल ट्राइब्स थी जो हर्डिंग छोड़ के, जो उन्होंने इधर उधर घूमने के बजाय अपने आप को एक परमानेंट एग्रीकल्चर कम्युनिटी सेटअप कर लिया था। उसी तरफ महाजनपदास स्ट्रिक्टली टेरिटोरियल हुआ करती थी, मतलब वो अपनी टेरिटरीज को बढ़ा के बनाई गई थी। और उनकी जो सिटी होती थी वो वेल फोर्टिफाइड होती थी, चारों तरफ से किलाबंदी करके उन्होंने महाजनपदा ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। महाजनपदास के टाइम पे आयरन टूल्स का यूज बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था, उनको बनाने का और ज्यादा लेवल हाई हो गया था। जिस तरह के वो टूल्स बनाते थे, जैसे प्रोशेयर होता है या फिर एक्सिस, अलग अलग तरह के उन्होंने बनाए थे, जिनका यूज वो फॉरेस्ट क्लीनिंग करने में या राइस कल्टीवेशन में यूज किया करते थे। महाजनपदास की एक और विशेषता थी कि महाजनपदास ने अपनी एक वेल प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मीज खड़ी करी थी। उन्होंने प्रोफेशनल आर्मी मैन हायर करते थे, वो लोग उनको एक फिक्स सैलरी दिया करते थे ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन कर सके, अपनी उन फोर्टिफाइड किलो की रक्षा कर सके। इसके अलावा महाजनपदास के टाइम पे टैक्सेशन पॉलिसी भी काफी लेवल अप हो चुकी थी। वो जो किंग होता था महाजनपदा का, उन्होंने एक टैक्सेशन सिस्टम घोषित किया था जिसमें जो भी किंग्स, जो भी विलेजर्स हैं या जो भी फार्मर्स हैं, वो अपनी प्रोडक्शन का या अपने रेवेन्यू का 1/6 शेयर किंग को या किंगडम को देते थे। उसी टैक्सेशन से किंगडम के सारे खर्चे होते थे और वो जो वेल एस्टेब्लिश प्रोफेशनल आर्मी सेटअप की गई थी, उनकी सैलरीज भी इसी टैक्स से पे की जाती थी। इसके अलावा मार्केट में महाजनपदास के टाइम पे पंच मार्क कॉइन्स स्टार्ट हो गए थे सर्कुलेट होना, जो बेसिकली सिल्वर या कॉपर के हुआ करते थे। तो इन कंपैरिजन टू जनपदास, महाजनपदास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मासिव थे और उनको इजीली उनके खिलाफ जाना या उनको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता था। हर 16 महाजनपदों में से एक ऐसा महाजनपद था जो अपने आप में अल्टीमेट पावरफुल किंगडम के रूप में उभर के सामने आया था, जिसका नाम था मगध। आपने नाम से सुना होगा मगध साम्राज्य का। लेकिन मगध साम्राज्य में ऐसी क्या बात थी जो उसे सबसे अलग करती थी? क्या ऐसा था जिसके कारण मगध इतना स्ट्रांग हो गया था, या वो अपने आप में एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम के रूप में साबित हुआ था? वो थी उसकी लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। मगध किंगडम जिस लोकेशन पे लोकेट था, वो अपने आप में उसको एक प्लस पॉइंट देता था, उसको अपने आप में एक स्ट्रांग बनाता था। मगध साम्राज्य से 2 नदियां होकर बहती थी, गंगा नदी एंड सोन नदी, जिन नदियों के वजह से मगध साम्राज्य को बहुत ज्यादा फायदा होता था। उन नदियों के जरिए ही मगध साम्राज्य, मगध किंगडम अपना ट्रांसपोर्टेशन संभालता था और जितना भी ट्रेड उसका होता था दूसरे किंगडम्स के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ, वो सब वहां से पॉसिबल हो पाता था। इसके अलावा उन नदियों किनारे जो आयरन माइंस थी, उन आयरन माइंस में ही मगध के किंगडम के सारे आयरन के वेपन्स और टूल्स बनाए जाते थे, जो उनकी आर्मीज को भी सप्लाई होते थे और डेली के फार्मिंग एक्टिविटीज में भी यूज किए जाते थे। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मगध को अनस्टॉपेबल बनाती थी और उसको अपने आप में दुनिया का सबसे पावरफुल मासिव किंगडम अपने आप में घोषित करने की पावर देती थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम बात करें आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जो मगध साम्राज्य है वो इंडिया के किस पार्ट में लोकेट है? प्लीज राइट डाउन योर आंसर इन दी कमेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।